एक छोटे से गांव में रंजीत नाम का गरीब किसान अपने बेटे के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंपा था और बेटे का नाम किशन था। रंजीत एक सेठ के खेत में काम करता था और उसकी पत्नी उसी सेठ के घर में काम करती थी। जो पैसा आता उसी से घर खर्च चलता। एक दिन सेठ की पत्नी बोलती है, अरे ओ चंपा, कहाँ चल गई? एक बार में तुझे सुनाई नहीं देती क्या? जी मालकिन, मैं बर्तन धो रही थी, अब आ गई हूँ। बोलिए, मुझे आज पार्टी में जाना है। आज मुझे ऐसा तैयार कर कि लोग देखते रह जाएं। जी मालकिन। चंपा जैसे ही हीरे का हार उठाने जाती है तभी उसकी मालकिन बोलती है, अरे उसे मत उठा, तूने तो कभी ऐसी हार देखी भी नहीं होगी। मेरा हीरो का हार तू गंदा कर देगी, मत जा उसके पास। जी मालकिन, मेरा भी बहुत मन है हीरो का हार पहनने का। अब रहने दो, ज्यादा ख्वाब मत देखो। अब खरी क्या है, चल मुझे तैयार कर। चंपा अपने मालकिन को तैयार कर देती है। उसके सेठ और मालकिन पार्टी में चल जाते हैं। चंपा भी अपनी घर की ओर चल जाती है। जब चंपा घर आती है तो रंजीत पूछता है, क्या हुआ चंपा, आज फिर से मालकिन ने तुम्हें अपना सामान दिखाया है क्या? हाँ हाँ, आप तो ला ही दोगे, तो फिर मेरे लिए एक हीरो का हार ला दो। चंपा बहुत गुस्से में होती है। तभी रंजीत बोलता है, यह क्या बोल रही हो तुम? हीरो का हार मैं कहाँ से लाऊंगा? तो पूछो मत, क्या चाहिए? हमारे किस्मत में कुछ भगवान ने लिखा ही नहीं है। लगता है लोगों का ही गहना जिंदगी भर देखना पड़ेगा। इतना बोल के घर से बाहर गेट पर बैठ के रोने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और बोलता है, बेटी, इस गरीब को कुछ दे दो। तभी चंपा बोलती है, बाबा मैं कुछ लाती हूँ। चंपा बाबा के हाथ में एक छोटी सी पोटली देती है और कहती है, बाबा इस पोटली में कुछ खाने की चीज है, आप खा लेना। बेटी, तुम्हारा सब ख्वाहिश पूरा हो और ऐसे ही लोगों की मदद करते रहो। तभी चंपा बोलती है, नहीं बाबा, मेरा ख्वाहिश कोई पूरा नहीं कर सकता। और रही बात भगवान का, भगवान भी नहीं सुनता मेरी। बेटी, भगवान सबका सुनता है, बस लोगों को लगता है कि जब इंसान को जो चीज की जरूरत है उसे तभी चाहिए। बाबा अपने बैग से कुछ बीज निकालता है और चंपा को दे देता है। चंपा बीज को अपने पति के पास ले जाती है और बोलती है, आजी सुनते हो, ये बाबा ने दिया है, ये भला हमारे काम कैसे आएगा? बाबा ने बोला है तो जरूर कुछ खास बात होगी। इस बीज में एक काम करो, तुम इससे बाहर लगा दो। रंजीत और चंपा उस बीज को लगा देते हैं और उस बीज में पानी डालने लगते हैं। कुछ दिन के बाद चमकती हुई पौधे निकल आते हैं। ये सब देखकर चंपा रंजीत से बोलती है, आजी बाहर निकलो तो देखो, हमारा बीज कितना सुंदर पौधा निकल आया है। रंजीत बाहर आता है तो देखता है कि चमकती हुई पौधे बाहर निकल आए हैं। तभी बहुत तेज आंधी आती है। तभी एक पौधा टूट जाता है। चंपा की नज़र पौधे का जड़ पर पड़ती है तो देखती है कि उस जड़ में हीरे से भरा पड़ा है। आजी इधर देखो तो ये लगता है असली हीरा है। रंजीत पौधा हाथ में लेता है और बोलता है, अरे भगवान, यह तो असली हीरा है। लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। ऐसे ही वह हीरे का खेती शुरू कर देता है और देखते ही देखते वह गांव का अमीर आदमी बन जाता है और झोपड़ी से एक महल बना लेता है। चंपा पूरी हीरे का गहना पहनने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाता है। अब चंपा के मन में
अमीरी का घमंड होने लगता है और वह किसी से अच्छे से बात नहीं करती। एक दिन चंपा की मालकिन मिलती है तो चंपा बोलती है, देखो अब मैं तुमसे भी महंगे महंगे गहना पहनती हूँ। मालकिन कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चल जाती है। जब चंपा घर आती है तो देखती है कि उसका बेटा जमीन पर गिर गया है और उसके हाथ में एक हीरा था। जल्दी से अपने बेटे को डॉक्टर के पास लाती है और बोलती है, डॉक्टर, मेरा बेटा को ठीक कर दो। आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी। देखिए मैडम, लड़का का हालत बहुत कमजोर है। हम कोशिश कर रहे हैं, अब भगवान ही कुछ चमत्कार कर सकता है। चंपा जल्दी से एक मंदिर में जाती है और रोने लगती है और बोलती है, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा को ठीक कर दो। तभी वही बाबा आते हैं और बोलते हैं, बेटी ये लो, इसे अपने बेटे को खिला देना, वो ठीक हो जाएगा। चंपा वह प्रसाद लेके हॉस्पिटल में चल जाती है और अपने बेटे को खिला देती है। वह पहले जैसा ठीक हो जाता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।